अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। आज आप लोगों के बीच में फिर से लाइव हूँ। पिछले एक महीने से विधानसभा के सत्र में हम लोग बिजी थे और मैंने विधानसभा में लगभग 51 मामले रेज किए। कुछ को विधानसभा के पटल पे रखा और बाकी सब जो है क्वेश्चन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे रखने का काम हम लोगों ने किया। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका है इस देश में, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से पूरा किया। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी के मुद्दे को, सरूल के मुद्दे को भी पूरी तरीके से सदन में उठाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, उनके कैबिनेट के सभी मंत्रियों से मैं मिला। उसके बाद हम लोग धरने पर भी बैठे, हाउस में भी अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार से एक पॉजिटिव फील भी मिला कि हम लोग जो है अनुमति देंगे। आज अनुमति का नोटिफिकेशन भी आया, लेकिन ये नोटिफिकेशन देख करके एक बात मेरे जहन में आया कि ये जो कहावत है कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से कभी नहीं जाएगा, ये एकदम बिल्कुल आश्चर्यतार्थ हो गया। देखिए, इन्होंने परमिशन दिया भी, लेकिन इस परमिशन को पहले आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि ये परमिशन हुआ क्या है। इन्होंने कोविड एक्ट में जो जब 22 तारीख को 22 फरवरी को पिछला संशोधन हुआ था, उसी जगह को जाकर के उसी सेक्शन में उसका अमेंडमेंट किया है कि पैराग्राफ 6 को अमेंड करते हुए ये चीजें जोड़ी जाएंगी उसमें। अब इन्होंने जोड़ा क्या उसमें? पहला, भाई 100 लोग रहेंगे एक ग्रुप में, ठीक है, एक क्लब में 100 लोग डिसेंट इनफ है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने सरूल को देखते हुए ये भी कहा कि अगर एक जुलूस जो है सब एक जगह पर जा रहा हो तो वहाँ पर अधिकतम संख्या लोगों की 1000 होगी। ये भी बहुत कोई बुराई वाला विषय नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि मास्क है और 2 गज दूरी और कोविड का जो प्रोटोकॉल है ये भी पूरा करना पड़ेगा, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनके जो 2 अन्य जो इन्होंने बातें, चीजें जोड़ी, एक कि जो धार्मिक जुलूस है उसको अधिकतम 6 बजे तक अनुमति दी जाएगी। अब क्या रात में अगर जुलूस रहेगा तो उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा क्या? आज एक भी एक्टिव केस हजारीबाग में नहीं है, तो ये कोरोना एक दूसरे से फैलेगा कैसे? ये भी सोचने योग्य बात है। दूसरा है कि अगर आप हजारीबाग के रामनवमी के स्वरूप को देखेंगे तो हजारीबाग के रामनवमी का शुरुआत नवमी के दिन में थोड़ा अपने इलाकों में ये घूमता है, रात में 9-10 बजे निकलता है, 2-3 बजे तक ये समापन हो जाती है इसकी। और दसवीं के दिन ये 6-7 बजे से जो निकलता है और जब तक पूरा रूट को ये फॉलो ना कर ले तब तक इसका विसर्जन नहीं होता, ये जुलूस वापस नहीं जाता है। और अमूमन हम लोगों ने देखा है कि लगभग जो है ये 24 घंटा से लेकर के 30 घंटा तक जुलूस, कभी कभी 36 घंटा तक भी ये जुलूस देखने को हम लोगों को मिला है। तो आप अगर रात में अनुमति नहीं देंगे, रात में आप रोक देंगे, तो हजारीबाग में तो जुलूस संभव ही नहीं है। जो इस जुलूस की भव्यता है, लोग जो सजावट करते हैं वो लाइट के माध्यम से ही झांकियों को और आकर्षक बनाते हैं और तभी लोग इसको देखते हैं। तो ये आपने एक तरीके से परमिशन दिया भी और नहीं भी दिया। दूसरा, जो आपने एक अन्य आपत्तिजनक क्लॉज इसमें आपने जोड़ा कि भाई कोई प्री रिकॉर्डेड, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी चीज हम नहीं बजा सकते और डीजे हम नहीं बजा सकते। मतलब अगर कोई हम पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ कोई गाना है, कोई धार्मिक चीज है या कोई भी बात है, उसको हम नहीं बजा सकते। तो क्या ये लोग ये उम्मीद करते हैं कि जुलूस के समय में कोई माइक लेकर के
कोई जो है गाना गाता रहेगा या कोई भजन गाता रहेगा। ये हमारे मंदिरों में भी ये परंपरा है कि भाई कोई कैसेट लगा देते हैं हम लोग, और कैसेट का जो है वो रिसाइटल चलते रहता है। कई एक ऑफिस में आप जाएंगे तो देखेंगे श्री राम का चैंट जो है, श्री राम जय जय श्री राम, इस तरीके का वो कंटिन्यूसली बजते रहता है। अगर ऐसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हों जैसा झारखंड सरकार ने अभी जारी किया है, तो क्या ऐसे में हम लोगों को अपने ऑफिस में एक आदमी बैठा के रखना पड़ेगा जो कि गाते रहेगा लाइव? तो ये बिल्कुल ही एक सुनियोजित ये जो है एक षड्यंत्र है हजारीबाग के रामनवमी को डिस्टर्ब करने के लिए। आप अगर इसको अच्छे से समझें तो ये सरकार हिंदू विरोधी थी, हिंदू विरोधी है, और अब तो मैंने मान ही लिया कि ये हिंदू विरोधी रहने वाली भी सरकार है। इन्होंने हर वो काम किया, जब दबाव पड़ा तो इन्होंने अपने एक्ट को अमेंड किया कि हम अनुमति देते हैं, लेकिन अनुमति में ऐसे ऐसे पेच लगा दिए कि अब अगर आप देखें तो बिना विवाद के ये रामनवमी संपन्न नहीं हो सकता। अगर इस ऑर्डर्स के साथ लोग 6 बजे के बाद जुलूस निकालेंगे तो लोगों पर केस होगा। जो डीजे वाले अपना डीजे का सामान देंगे, जिस गाड़ी पे ये डीजे बजा रहेगा, जो इसके साउंड बॉक्सेस बंधे रहेंगे, उसको जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, उन पे केसेस करने का कार्रवाई किया जा सकता है। ये इनके ऑर्डर्स हैं। मैंने तो मन बना लिया है कि मैं अभी जाऊंगा इनसे मिलने के लिए। पहले मैं माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलूंगा। चीफ सेक्रेटरी से मिल करके मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई आपके आदेश में ये त्रुटि आप कृपया करके इसको सुधारें। मैं झारखंड सरकार से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि भाई ये त्रुटि है, इसको आपको सुधारना चाहिए। अगर इसके बाद भी ये लोग नहीं माने या इन्होंने आनाकानी करने की कोशिश की तो मैं आपको वचनबद्ध हूं कि इस लड़ाई को मैं लेकर के हाई कोर्ट भी जाने वाला हूं, और साथ ही साथ जनता के साथ में मैं हजारीबाग के सड़कों पर उतर करके इसका पूरी तरह से इसका प्रतिकार करूंगा, इसका विरोध करूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं हर हिंदू जिसके दिल में रामनवमी के लिए कोई भी जज्बा हो, हिंदुत्व के लिए जिसके मन में दीपक जलता हो, वो सामने आए और एक लोकतांत्रिक तरीके से पहले हम लोग इनको अवसर देंगे कि आप अपने ऑर्डर्स को चेंज कीजिए। आपसे अगर गलती हो गई है या आपने रियलाइज नहीं किया तो आज आप इसको करेक्ट कीजिए और हम लोग को आदेश दीजिए, हम लोग रामनवमी अपना उठाएंगे। लेकिन अगर उसके हम लोगों के देने के बाद भी लोग नहीं माने तो हम लोग सड़कों पर उतर करके और हाई कोर्ट जा करके इसके इनके ऑर्डर को कंटेस्ट करेंगे और इनका प्रतिकार करेंगे। लेकिन इस साल किसी भी हालत में वोट का तुष्टीकरण के चलते हिंदू के सबसे बड़े आस्था का पर्व, जिसको हम लोग इंटरनेशनल रामनवमी के रूप में जानते हैं, इसको हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और अगर सारा कुछ सकारात्मक रहा तो एक बार झारखंड सरकार से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद मैं पुनः जो है आपसे संपर्क करूंगा और एक बार हम लोग हजारीबाग में भी शांति प्रिय तरीके से हम लोग जो भी करेंगे शांति प्रिय तरीके से करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की पूरा ध्यान रखते हुए करेंगे, जो सरकारी नियम कानून है उसके बंदेज के तहत करेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।